हैं। इस पे सरकार ने भी चुप्पी साधी हुई है। क्या यही है मोदी जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, लोग मुझे रेप थ्रेट्स दे रहे हैं, मुझे मारने की धमकी दी जा रही है। मैं खुला बाहर घूम नहीं सकती, मैं खुला पत्रकारिता नहीं कर सकती, मुझे बाहर निकलने में डर लग रहा है। अगर मुझे आप लोगों से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मेरा मनोबल टूटेगा। नमस्कार साथियों, मैं रिया पासवान, रिया द पैटगर। अभी आप देख रहे हैं कि रुचि तिवारी जो है सोशल मीडिया पर आकर अपने समाज के लोगों से इंसाफ की गुहार लगा रही है और प्रशासन से भी कि मेरे साथ भाई गलत हुआ है, मुझे न्याय मिलना चाहिए, मैं खुद के लिए खड़ी हूँ, आप लोग न्याय नहीं दिलवाइएगा तो कौन देगा। सही बात है, लेकिन मेरी भी कुछ सवालें हैं और आप लोग खुद सोचिए। अगर रुचि तिवारी को समर्थन मिल सकता है तो अंजलि शर्मा को मिली बलात्कार और हत्या की धमकियों पर उतनी ही सख्ती क्यों नहीं? दोनों एक ही जाति से हैं, फिर न्याय अलग अलग क्यों? धमकी देना अपराध है, चाहे किसी को भी दी जाए। हम अंजलि शर्मा के साथ हैं, हम हर उस महिला के साथ हैं जिसे डराया या धमकाया जाता है। यूजीसी का मुद्दा छात्रों के भविष्य से जुड़े हुए हैं, इसे जाति की राजनीति में मत बदलिए। न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए, चुनिंदा लोगों के लिए नहीं। और आप लोग खुद सोचिए कि जो महिला अभी पीड़ित बनी हुई है और न्याय की गुहार अपने समाज के लोगों से कर रही है, तो आप खुद सोचिए अंजलि शर्मा भी जो है वो, उसका भी जो जाति है ब्राह्मण है और इनकी जो और साथी थी वो भी ब्राह्मण है। तो ये जो रुचि तिवारी है, सोचिए कि जातिवाद की राजनीति करने गई है वहां, और इसका भड़काऊ बयान जिस तरह से वो कह रही थी पानी नहीं मिला मैं पानी पिलाऊं, उसका जो वीडियो है पूरा देश ने देखा। पूरा देश ने देखा कि ये कितनी वाहियात पत्रकार है। और जहां डिग्री मांगी जा रही है तो सोचिए उसे याद ही नहीं है कि डिग्री कब का है, कब मिला है, मैंने डिग्री कब प्राप्त की है। भाई मैं अभी बीए कब फाइनल की हूँ मुझे याद ही नहीं रहेगा, बोल रही मुझे इतना याद है। सोचिए ये कैसी पत्रकार है भाई। तुम बोल दो ना कि डिग्री नहीं है, क्या हुआ, बिना डिग्री वाले पत्रकार नहीं रहते हैं क्या? अब मैं बीए कब की हूँ मैं भूल जाऊंगी, मैं भूल जाऊंगी कि पहले 3 साल का बीए था तब मैंने बीए किया है, अभी 4 साल का हो गया है। तो ये लोग जो है सोचिए कैसी पत्रकार है। और अभी विक्टिम का जो खेल रही है, तमाशा कर रही है, इसे न्याय चाहिए। भाई तुम्हारे साथ हुआ क्या है जो तुम्हें न्याय चाहिए? न्याय तो चाहिए अंजलि शर्मा को, उसे न्याय चाहिए क्योंकि तुम सरेआम उसे जो है उसकी बालों को पकड़कर उसे किस तरह गिराई हो पूरा देश देखा है, उसे किस तरह तुम पीटी हो। और तुम्हारे जो गुंडे थे, जब अंजलि शर्मा थाना गई एफआईआर करने के लिए, तब जो गुंडे कहिए या जो भी कहिए, वैसे लोग मनुवादी किस्म के जो लोग थे, वो सरेआम प्रशासन के सामने कह रहा है कि बड़ा नेता बन रही थी, बड़ा नेता बन रही थी। और सोचिए और कितनी भद्दी भद्दी गालियां दिया गया है। और उन लोगों को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आया कि भाई वो भी उसी समाज की है जिस समाज के लिए तुम क्या नाम है उसका, रुचि तिवारी के लिए जो तुम इन महिलाओं को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हो, वो भी तुम्हारी ही समाज की बेटी बहन है। भाई मतलब इतना मत गिर जाओ कि अपनी समाज की बेटी बहन को भी भद्दी भद्दी गालियां और बलात्कार करवाने का धमकियां दो। और ये लोग बड़ा आए हैं अपने समाज की बेटी बहन को न्याय दिलाने। एक तरफ एक बेटी के न्याय के लिए तुम बलात्कार करवाने का धमकी दे रहे हो, दूसरी तरफ अपनी ही समाज की बेटी को धमकी दे रहे हो, एक को न्याय दिलाने के लिए और एक को बलात्कार करवाने का। तो ये तुम्हारा कैसा न्याय है? क्या अंजलि शर्मा उस समाज की बेटी नहीं है? बस ये है कि जो रुचि तिवारी है उसका मानववादी सोच है, मनुवादी सोच है, ब्राह्मणवादी सोच है और मनुस्मृति के मानने वाली ये लोग हैं। और जो अंजलि शर्मा है वो ब्रह्मवादी विचारधारा की नहीं है और